बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने बदले हैं झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष को। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। दीपक प्रकाश की जगह लेंगे बाबूलाल मरांडी। तो बाबूलाल मरांडी को नेतृत्व दिया गया है प्रदेश बीजेपी का। दीपक प्रकाश अब तक इस काम को संभाल रहे थे। अब दीपक प्रकाश को रिप्लेस कर बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदारी दी गई है। यानी 2024 का चुनाव बाबूलाल के कंधों पर आगे बढ़ेगी। संगठन को लेकर आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी। तो झारखंड की सियासत और कहा जाए कि झारखंड प्रदेश बीजेपी के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जो झारखंड की सियासत में इस वक्त सुर्खियां बनी हुई। वो खबर यह है कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी गई है। दीपक प्रकाश अब तक प्रदेश बीजेपी की कमान को संभाले हुए थे। दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी को जगह दी गई है। उनके कंधों पर संगठन को मजबूत करते हुए 2024 के चुनाव में जाने की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। तो बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। दीपक प्रकाश की जगह लेंगे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी बीजेपी में थे। बीजेपी से पहले मुख्यमंत्री बने वो झारखंड राज्य के। उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा। 14 सालों तक झारखंड विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। चुनाव लड़ा उन्होंने। पार्टी के कई कार्यकर्ता चुनाव जीतकर विधायक बने और दल बदल भी देखा बाबूलाल मरांडी ने। कई जीते हुए विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद फिर बीजेपी में खुद बाबूलाल मरांडी शामिल हो गए। बीजेपी में विलय उन्होंने पार्टी का किया। हालांकि विलय को लेकर अभी मामला चल रहा है कि असल में झारखंड विकास मोर्चा का विलय बीजेपी में हुआ है या कांग्रेस में, क्योंकि 2 झारखंड विकास मोर्चा के विधायक कांग्रेस में भी गए हैं। और एक नई बड़ी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी को दी गई है। नेतृत्व दिया गया है प्रदेश बीजेपी का। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। शहनवाज का रुख करेंगे और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। शहनवाज, बाबूलाल मरांडी के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी, यानी कि संगठन को मजबूत करते हुए 2024 के चुनाव में बाबूलाल के कंधे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ गई बाबूलाल की। जाहिर है बाबूलाल मरांडी जी जो अविभाजित बिहार था, पहले वनांचल आंदोलन जब चल रहा था, जब झारखंड का गठन नहीं हुआ था, तब पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। और पार्टी का जो अध्यक्ष बनने के बाद वो मुख्यमंत्री जब बने, जब झारखंड का गठन हुआ, तो तमाम नामों को किनारे करते हुए पार्टी ने उनके पर नेतृत्व पे भरोसा किया। और हमारे साथ प्रदीप वर्मा जी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि उनका जो चयन हुआ है वो किस मकसद से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और जिस तरह से पार्टी ने भारतीय राजनीति में अपनी जड़ें जमाई, 2 बार सत्ता अटल जी के टाइम में उनको मिली, उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए केंद्र में राजनीति करने के लिए और उसको जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जन समर्थन मिला और जिस तरह से पार्टी की सरकार बनी, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी से बीच में बाबूलाल जी अलग हो गए, अपनी पार्टी बनाई। एक लंबी कहानी है, लंबा संघर्ष है। बाबूलाल जी फिर वापस लाए गए तो केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी से लाए गए और बहुत दिनों के बाद वो पार्टी में लौटे, लेकिन उनको एक्सेप्ट किया पार्टी ने। पार्टी के कार्यकर्ताओं में डिसिप्लिन होता है, जो आदेश हो गया तो हो गया, लेकिन अब वो कहीं वो बात रही नहीं। बाबूलाल मरांडी जी का फिर से दोबारा अध्यक्ष पद का में चुना जाना क्या मायने रखता है? प्रदीप वर्मा जी, जो मैं कह रहा था उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बताइए कि दोबारा इन पर भरोसा। सर्व स्वीकार्य नेता हैं और पूर्व में बाबूलाल मरांडी जी पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में कार्य कर चुके हैं और बीच के कालखंड में थोड़े समय के लिए जरूर वो हमसे अलग रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हमेशा उनको अपना मानता रहा।
इसलिए जो आपने कहा ना कि उनकी वापसी हुई, कार्यकर्ताओं में अनुशासन है, स्वीकार्यता है, बिल्कुल हमारे भारतीय जनता पार्टी में केंद्र के द्वारा लिए गए निर्णय का हम सम्मान करते हैं और कार्यकर्ता पूरे अनुशासन से उस निर्णय को स्वीकार करता है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के उन नेताओं में से हैं जिनके पास झारखंड में चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे झारखंड के सांस्कृतिक विषय हो, सर्वाधिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने हर राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करेगी, इसका हम सबको पूरा विश्वास है। यानी एक बात ये कह सकते हैं विपक्ष की दृष्टि से कि जो यहाँ की जो भाषा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ की भाषा बोलते हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों से, चुनाव आ रहा है, अभी एक चुनाव भी आएगा, तो जाहिर है ऐसा लगा कि ठीक से काउंटर नहीं कर पा रहा है गैर आदिवासी भाषा जानने वाला कोई नेता, पूरी काट नहीं हो पा रही थी। क्या ये रीजन हो सकता है कि बाबूलाल जी को यहाँ की स्थानीय भाषा, राजनीति के क्षेत्र में जनता से संवाद स्थापित करना एक बहुत बड़ा विषय होता है। ये बात बिल्कुल है कि बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता झारखंड के जनता से संवाद स्थापित करने में हमेशा सफल रहे हैं, जिसके कारण इस राज्य में सर्वाधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के, मैंने पहले भी कहा है कि झारखंड के हर क्षेत्र से भौगोलिक रूप से देखिए तो झारखंड का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से वो कनेक्ट नहीं रहे हैं। तो निश्चित रूप से संवाद स्थापित करने में बाबूलाल मरांडी जी बहुत सफल होंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। प्रदीप वर्मा जी बने हुए हैं, क्या कोई और सवाल है शारिफ? क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी का व्यक्तित्व भी अपने आप में बहुत जी सवाल करेंगे शहबाज। हम चाहेंगे एक बार आप लॉन्ग शॉट में वहां पर नजारा दिखाइए, क्योंकि भीड़ देखने को मिल रही है। बाबूलाल क्या पहुंचने है, बाबूलाल का क्या स्टेटस है, कहां पर वो है, क्या कब पार्टी पहुंचेंगे, उसके बारे में कोई जानकारी और तस्वीर दिखाइए किस तरह से गहमागहमी बढ़ी है। असम्पशन है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का माहौल क्या है, तो आपको मैं दिखा दूं एक बार। प्रदीप वर्मा जी बने हुए हैं। देखिए कि जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं जो एक्टिविटी को सुनते हैं, मीडिया पर खबरें जान चुके हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। आपको भी देख सकते हैं पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और ये तस्वीरें ये इस बात का गवाह हैं कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। बाबूलाल जी का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, जाहिर है जब वो जीत करके पार्टी में शामिल हुए थे तो नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं दिया गया आज तक उनको, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई सुनवाई चल रही है उसके बारे में भी असम्पशन है कि उनकी सदस्यता जा सकती है। तो क्या लगता नहीं है प्रदीप वर्मा जी की इस वजह से भी उनको ये नया पद दिया गया है? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी से ये वर्तमान सरकार बुरी तरीके से डरी हुई सरकार है। बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी जेवीएम का विलय सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हुआ था और चुनाव आयोग ने इसको मान्यता भी दी। और विलय के बाद जब राज्य में राज्यसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा में बाबूलाल मरांडी जी बीजेपी के वोटर के रूप में राज्यसभा के कैंडिडेट को वोट किया और उसके बाद फिर इन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनना, ये सरकार की हठधर्मिता है, सरकार की जिद है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में बाबूलाल जी जिस कद के नेता हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दें या न दें। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उनको अपना नेता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के वो सर्वमान्य नेता हैं और वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के द्वारा नेता प्रतिपक्ष की मान्यता देना नहीं देना पे बहुत ज्यादा हम इस विषय को लेकर के न कभी चिंतित रहे हैं, न आगे हमारा ये कोई बहुत चिंता का विषय है। तो आपने सुन लिया शारिफ, कार्यकर्ता जी पूरी तरह से आत्मसात कर रहा है, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिली है और इसके कोई मान ही नहीं रखता है कि बाबूलाल जी का जो बीच में एक पीरियड रहा था भारतीय जनता पार्टी के बाहर रहने का और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी रहने का, पार्टी में भी बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे चले गए थे, लेकिन धीरे धीरे सब लोग बीजेपी में वापस आ गए और सबसे आखिर में कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में लौटा तो वो थे बाबूलाल मरांडी। जी शारिफ।
जाहिर तौर पर शहनवाज बड़ी जिम्मेदारी बाबूलाल मरांडी के कंधों पर दी गई है और उत्साह पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में कई और नेता शामिल थे। शहनवाज आपसे भी ये बात छुपी नहीं हुई है। हालांकि उनका कितना साथ समर्थन बाबूलाल को मिलता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शहनवाज, आप नजर बना के रखिए, हम लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया शहनवाज, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।